हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन के सबसे अच्छे पल में जी रहे होंगे और आपका स्वागत करता हूं मैं मेरी इस पहली सीरीज़ में, जिसका नाम है दिल की बात दिल से है ना बकवास। और जब इस बकवास पे हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा हर वीडियो जीरो एडिटिंग और जीरो ग्राफिक्स के साथ होने वाला है। मैं वीडियो में बकवास करता जाऊँगा और आप कमेंट सेक्शन में बकवास करते जाना। देखते हैं अपना साथ कितना लंबा जाता है। तो आज की इस बकवास की शुरुआत का पहला टॉपिक हमारा आता है इंस्टाग्राम रील्स। आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम की रील्स पर हमने कितना टाइम वेस्ट किया है। पूरा दिन हम रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। तो ये केवल हमारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। हमें क्या खाना है, हमें क्या पीना है, हमें अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, हमारा रिश्ता किससे अच्छा रहेगा, हमारा रिलेशन कहाँ चलेगा, कौन हमें धोखा दे रहा है, कौन हमारे साथ सही है, कौन सच्चा दोस्त है, कौन झूठा दोस्त है, ये सारी बातें हमें इंस्टाग्राम की रील बता रही है। अगर मैं आपसे कहूँ ना कि ये इंस्टाग्राम की जो 1 मिनट की रील है ना, ये अपने आप में एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। क्योंकि आज के वक्त ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि रील ही तो है जो हमें हमारे जीवन जीने का तरीका सिखा रही है। क्या हम इसके कंट्रोल में नहीं आ चुके हैं? तो इसी रील के दौर में मैंने एक रील देखी है, उसके सिद्धांत पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। शायद ये रील सही भी रही होगी, क्योंकि ये हमारे एल्विस भाई की है और मैंने ये लाइन्स उनके मुंह से ना एक्सेप्ट कभी नहीं की थी कि वो ऐसा कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने पार्टनर पर शक करते हो, अगर आप अपने पार्टनर की चैट पढ़ना चाहते हो, उनकी लाइव लोकेशन देखना चाहते हो, तो आप उस पार्टनर को डिजर्व ही नहीं करते। आपको उस इंसान को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना, तो एक रिलेशन चल ही नहीं सकता। आज ये ट्रस्ट है, ये जीवन भर रहेगा ना। आपका रिश्ता ख़त्म हो जाना चाहिए, आपको उस इंसान से अलग हो जाना चाहिए। और मैं उनकी बात को मानता हूँ कि हाँ भाई साहब की इस बात कई बार सही हो सकती है। आपको अधिक अनुभव है रील का, तो आपने रील में बात सही कही होगी। लेकिन क्या ट्रस्ट ही रिलेशनशिप को बनाता है? जब बात हम ट्रस्ट इशू की कर रहे हैं, तो बात क्यों ना अपने माँ बाप की भी कर लें। क्या कभी आपको अपने मम्मी पापा पे ट्रस्ट इशू हुआ है? अक्सर होता है, हम अपने मम्मी पापा से लड़ाई कर लेते हैं, अपनी बहनों से, अपने भाई से लड़ाई कर लेते हैं। हम अपनी सोच में लेके आते हैं कि मुझे तो इस घर में पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मेरी सबसे बड़ी गलती, मैं तो पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा होता। हम उस दिन खाना तक नहीं खाते। हमारे मन में आता है कि सबसे बुरे पेरेंट हमें ही मिले हैं। लेकिन अगले ही दिन हम उनके साथ में हंस खेल रहे होते हैं, अच्छे से बात कर रहे होते हैं। हम भूल चुके होते हैं कि कल हमारे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि इन्होंने मुझे हर्ट किया था किसी बात को लेके, क्योंकि हम उस बात को वहीं इग्नोर कर देते। वहाँ ट्रस्ट इशू पैदा ही नहीं होता। लेकिन रिलेशनशिप में ऐसा नहीं हो पा रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप से लड़ते हो ना, तो आपके मन में ये कभी नहीं आएगा कि मैं पड़ोस वाले को उठा के ले आऊँगा, उनको अपना माँ बाप बना लूँगा। लेकिन रिलेशन में आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगर आपने अपनी प्रेमिका से कुछ कह दिया, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो किसी और के पास चली जाएगी। अगर मुझे विश्वास है कि वो नहीं जाएगी, लेकिन उसके पास ऑप्शन है ना, तो वो क्यों नहीं जाएगी? वाई? क्या प्रेम की वजह से? तो इस दौर में आपको समझना होगा कि ये जो ट्रस्ट वाली बात है ना, ये कहानियों में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं होता। वास्तविकता में आपको समझना पड़ेगा कि ट्रस्ट इशू अगर आपको आ रहा है ना, तो आपके पार्टनर ने कुछ तो किया होगा कि आपके मन में ट्रस्ट इशू आ रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ मेरे पार्टनर की लोकेशन देखना, अगर मैं चाह रहा हूँ कि उसकी इंस्टाग्राम पर चैट किसके साथ चल रही है, तो किसमें क्या नाजायज़ है, क्या मेरा हक नहीं बनता? मैं ये नहीं कहता कि सामने वाले को हर चीज़ पर रोक दिया जाए या फिर उसके साथ में सारे ही पर्सनल लाइफ ख़त्म कर दी जाए। लेकिन अगर हम एक रिलेशन में हैं, तो यहाँ पर्सनल क्या हो सकता है? जब तुम क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हर चीज़ शेयर कर सकते हो। तुम अपने पार्टनर के सामने कपड़े तक खोल सकते हो, अपना सब कुछ दिखा रहे हो, तुम नंगे हो जा रहे हो। वहाँ तुम्हें इतना ट्रस्ट है, तो तुम्हें अपने इंस्टाग्राम की आईडी देने में कैसा ट्रस्ट इशू आ रहा है? अगर तुम किसी थर्ड इंसान से बात कर रहे हो, तो ये अपने पार्टनर से छुपाने में तुम्हें क्या जा रहा है? अगर तुम अपने पार्टनर को नहीं बता पा रहे किसी तीसरे इंसान के बारे में, चाहे वो छोटी सी बात है कि तुम्हारा पार्टनर बुरा मान जाएगा, लेकिन तुम्हें ये लग रहा है ना कि तुम अपने पार्टनर से छुपाना पड़ेगा,
देन ये ट्रस्ट इशू का कारण ही है, ये रिलेशनशिप में चीटिंग कही जाएगी। क्योंकि क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि अगर तुम यहाँ पे सही होते तो तुम अपने पार्टनर को समझाते, उससे बात करते, लेकिन तुम्हें लगा ना कि इस इंसान से अगर मैं बात करूँगी मेरे पार्टनर को मेरे ऊपर शक होगा, मेरे पार्टनर को बुरा लगेगा, तो पहली बात तुम्हें उससे बात करनी ही क्यों है? और अगर इतना ज़रूरी है बात करना तो अपने पार्टनर को समझाओ, उसके बारे में बताओ। लेकिन उससे छुपाकर किसी से बात करना, एक फेक इंस्टा आईडी बनाना, यह तो ट्रस्ट इशू पैदा करेगा ही। तो हमें समझना होगा कि जहाँ प्रेम है ना वहाँ पर्सनल कुछ नहीं होता। क्योंकि जब तुमने एक्सेप्ट नहीं किया था ना कि हमें प्रेम है, उससे पहले तुम थे, मैं था। लेकिन जब एक्सेप्ट कर चुके हो कि यू लव मी एंड आई लव यू, देन तुमने ये एक्सेप्ट किया था कि तुम नहीं और मैं नहीं, हम हैं। देन इसमें हमारा पर्सनल क्या रह जाता है बताओ? यानी कि मैं तुम्हारे लिए खुली किताब हूँ, तुम मेरे लिए खुली किताब हो। इसमें ये नहीं होता है कि मैं तुम्हें बांध के रखना चाहता हूँ या फिर तुम मुझे बांध के रखो। अरे तुम एक दूसरे के जीवन की आज़ादी हो। प्रेम आज़ादी चाहता है, प्रेम तुम्हें आज़ादी ही देगा। लेकिन प्रेम विश्वास में बंधा होता है, प्रेम में विश्वास होता है, प्रेम को डर होता है विश्वासघात का। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा ट्रॉमा विश्वासघात है ना? फिर मैं आपको ये बता दूं कि विश्वास कितनी छोटी चीज़ है कि किसी को आप पे कितना विश्वास हो सकता है। कि मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ कि मैं रोज़ है ना, जब अपने ऑफिस में जाता हूँ, मेरी नाइट ड्यूटी होती है, तो मैं जाते वक्त कुछ भी हो, मैं एक पानी पूरी वाला रहता है, ठेला लगाता है, मैं उसके पास पानी पूरी खाता हूँ। लगभग 1 महीना हुआ होगा, मैं बिना रुके एवरीडे उसके पास पानी पूरी खा के जाता, ओनली पर 10 रुपये की मैं पानी पूरी खा रहा हूँ उसके पास। लेकिन एक दिन मैं अपने ऑफिस नहीं गया तो उस इंसान ने मेरे कॉल कर दिया। पता नहीं उसके पास मेरे नंबर कहाँ से आए, शायद मैं उसको ऑनलाइन पेमेंट करता था तो वहाँ से उसने मेरे नंबर लिए। लेकिन रात के 9:30 बजे वो इंसान मेरे को कॉल करता है कि भैया आप आज पानी पूरी खाने क्यों नहीं आए, आप ठीक हो ना? देन मैंने कहा यार ये क्या बात हो गई, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि भाई मेरे को रोज़ आपके पास पानी पूरी खानी है। लेकिन उनको मेरे ऊपर विश्वास था कि ये रोज़ आएंगे। लेकिन जिस दिन मैं नहीं गया तो उनको मेरी चिंता हुई। तो प्रेम में भी चिंता होती है, उस चिंता का मतलब ट्रस्ट इशू नहीं होता। अगर मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा पार्टनर किससे बात कर रहा है, कहाँ पे है, इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे को पता हो कि मेरा पार्टनर किस इंसान से बात कर रहा है। मुझे उस इंसान के बारे में जानना है, वो इंसान कैसा है, वो मेरे पार्टनर के लिए सिक्योर है या नहीं है ना? इसका मतलब ये नहीं कि मैं टॉक्सिक हो जा रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि मुझे मेरे पार्टनर की फ़िक्र है। अगर मैं नहीं कर रहा ना चेक, मुझे उसके अंदर एक रिलेशनशिप में ना अब इंसान इतना करीब घुस जाता है, अगर वो फ्रीडम मांगे ना तो इतना दूर, ये होता है फ्रीडम, इससे ज़्यादा नहीं, है ना? ये समझने वाली बात है। अगर आपका पार्टनर आपसे कहता है ना टाइम नहीं मांग रहा, अगर आपके टाइम के लिए आपका पार्टनर आपसे नहीं लड़ रहा, अगर आपका पार्टनर आपको आप जैसे वैसे एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो पहली बात तो या तो वो बहुत ज़्यादा समझदार है या फिर वो आपका पार्टनर है ही नहीं। भाई आप दूसरा पार्टनर ढूंढ लो, क्योंकि इतना समझदार इंसान कोई नहीं होता, है ना? रिलेशनशिप में